Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be studying about chapter number 3 of your Social Studies textbook, class 6th, In the Earliest Cities. Saving an Old Building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated and old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of them. Have you seen the white wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. अब जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर गेम खेल रहे थे तभी उन्होंने नोट करा कि कुछ लोग एक पुराने सी बिल्डिंग को देख रहे हैं उस बिल्डिंग को ये लोग हॉन्टेड हाउस बोलते थे तो उन लोगों को वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से वुड पर कार्विंग्स करी हुई थी उनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी तो उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अच्छे से रिपेयर कराएं क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस अब उन्होंने बच्चों ने क्या सोचा कि कोई भी इतने पुराने हाउस में इंटरेस्टेड क्यों रहेगा एकदम पुराना है ये ओल्ड है तो ऐसे घर में किसी को इंटरेस्ट क्यों आ रहा है द स्टोरी ऑफ हरप्पा वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल अब पुरानी कोई सी भी बिल्डिंग होती है उसके पीछे एक स्टोरी ज़रूर होती है नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. अब जब स्टार्टिंग में 150 years पहले रेलवे लाइंस बिछ रही थी पहली बार पंजाब में तभी लोगों की नज़र हरप्पा पे पड़ी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का एक पार्ट है To them, it seemed like a mound that was rich source of रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स अब हरप्पा में रेडीमेड बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स थी ईंटें थी वहाँ पे सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हरप्पा में से इन्होंने क्या करा वॉल्स के अंदर से वहाँ से ईंटें निकाल दी और उन ईंटों से इन्होंने अपना रेलवे लाइन को कंप्लीट कर दिया रेलवे लाइन कंप्लीट करने के लिए जो ईंटें निकाली उसकी वजह से बहुत सी बिल्डिंग्स टोटल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी देन अबाउट 80 years ago archaeologists found this site and realized that this was the oldest cities in the subcontinent फिर 80 years बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह पर जब गए तो पहचाना कि ये तो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है यहाँ पर as this was the first city to be discovered all other sites were similar buildings were found were described as हरप्पन हरप्पन किसको बोल दिया गया उस टाइप की बिल्डिंग्स आसपास जितने भी एरिया में थी उन सबको हमने हरप्पन बोल दिया These cities developed about 4,700 years ago. अब ये cities कब डेवलप हुई थी 4,700 years पहले What was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. अब एक सिटी को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया था अब हमेशा होता क्या था जो वेस्ट वाला पार्ट होता था वो छोटा होता था और थोड़ा हायर होता था ऊंचा होता था आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल आर्कियोलॉजिस्ट इसको सिटाडल बोलते थे जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर ईस्ट वाला पार्ट बड़ा होता था लेकिन लोअर होता था दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन और इसको लोअर टाउन बोला जाता है तो वेस्ट वाली साइड को तो हमने सिटाडल बोला एंड ईस्ट वाली साइड को हमने लोअर टाउन बोल दिया वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अब ये जो ब्रिक्स हैं उनको बेक करके और फिर हम उसकी वॉल बना दिया करते थे ये वॉल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती थी इतनी मजबूत होती थी The bricks were laid in an interlocking pattern that made the walls strong.
अब ब्रिक्स जब ये रखते थे तो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाकर रखते थे, जिससे कि वो वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. Citadel हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा हायर है. तो वहाँ पर बहुत सी सिटीज़ बनी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो a very simple tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. मोहनजोदारो था यहाँ पर, जिसमें एक बहुत बड़ा टैंक बना था और आर्कियोलॉजिस्ट ने उन टैंक का नाम रखा है ग्रेट बाथ. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. इसको हमने ग्रेट बाथ इसलिए बोला है बिकॉज जो ब्रिक्स थी उसके ऊपर एक प्लास्टर की कोटिंग लगा दी थी और वाटर टाइट हो चुका था. ये वाटर टाइट का मतलब इससे पानी बाहर नहीं आ सकता था. There were steps leading down to it from two sides while there were rooms on all sides. अब उसके आसपास चारों ओर पे तो रूम्स थे और अंदर जाने के लिए स्टेयर्स थी. तो ये प्रॉपर एक नहाने वाला एरिया ही हो सकता है जहाँ पर फिर ड्रेस चेंज करने के लिए आपको उन रूम्स में जाना पड़ता हो. वाटर वॉज प्रॉबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़. एक कुएं से, वेल से पानी इसके अंदर डाला जाता था और यूज़ के बाद उसे ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता था. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. अब जैसे आज हम गंगा या यमुना नदी में डुबकी मार देते हैं, उसी तरीके से माना जाता है कि उस टाइम पर भी स्पेशल ओकेजन में लोग यहाँ जाकर डिप लगा लेते थे. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. Sacrifices होती है बलि, तो इन जगहों पर बलि दी जाती थी कालीबंगन और लोथल में. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. ये जो 3 सिटीज़ के नाम दे रखे हैं वहाँ पर स्टोर हाउसेस बने हुए हैं, चीज़ों को रखने के लिए हाउसेस बना रखे हैं. Houses, drains and streets. Generally houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. अब यहाँ पर जो घर होते थे 1 या 2 फ्लोर के होते थे. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. घरों का, हर एक घर का अपना एक अलग से बाथिंग एरिया होता था एंड एक वेल भी होती थी जहाँ से ये लोग पानी सप्लाई करते थे. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अब यहाँ पर स्टेयर्स के पास में इन्होंने एक स्लोप भी बना दी थी ताकि पानी इजीली इसमें चला जा सके. Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. अब ड्रेन्स के अंदर ये पानी स्टोर करके रखते थे, तो एक घर का ड्रेन दूसरे घर से कनेक्टेड है, फिर वो मेन जो सिटी का है उससे कनेक्टेड है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, ऊपर से कवर्ड होते थे. तो इनकी सफाई के लिए बीच बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती थी, होल्स बना दिए जाते थे जहाँ से हम इनको साफ कर सकें. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. अब हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट को तीनों को प्लान करके एक ही टाइम पर बनाया गया था. Life in the city. A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. अब हरप्पन सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट और बिजी प्लेस होती थी. लोगों ने यहाँ का कंस्ट्रक्शन प्लान किया था, किस तरीके की सिटी होनी चाहिए, किस तरीके का बिल्डिंग्स होना चाहिए. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. अब यहाँ पर पूरी सिटी बनाने के लिए इनको जो भी मेटल की ज़रूरत होती थी, स्टोन्स की ज़रूरत होती थी, रूलर अपने लोगों को दूर दूर तक भेजता था और वहाँ से वो चीज़ें मंगवाता था. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. अब जो बहुत ही गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते थे, राजा वगैरह वो चीज़ तो खुद के लिए रख लेते थे. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. उस टाइम पर जो सील बनी होती थी, जिन लोगों को पढ़ना आता था,
स्क्राइब्स जिनको हम बोलते हैं, वो ये सील बनाने का काम करते थे. Besides, there were men and women, craftspersons, making all kinds of things, either in their own homes or in special workshops. अब लोग जिनको हम क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, वो या तो खुद के घर में या स्पेशल वर्कशॉप्स में छोटे छोटे जो डेली यूज़ के सामान होते थे वो बनाते थे. People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. अब लोग जब दूसरी जगह जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ से आएंगे तो कुछ सामान भी लेकर आते हैं और कुछ स्टोरीज भी लेकर आते हैं सुनाने के लिए. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. टेराकोटा के टॉयज भी वहाँ पर मिले हैं और ये माना जाता है कि इनसे बच्चे खेलते होंगे उस टाइम के. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. आर्कियोलॉजिस्ट को हरप्पन सिटीज़ में से जो भी मेटल्स मिले हैं उनके नाम हमें यहाँ पर दे दिए हैं. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. कॉपर एंड ब्रोंज से हम हमारे टूल, वेपन या ऑर्नामेंट्स बनाते थे. गोल्ड एंड सिल्वर से हम लोग हमारे ऑर्नामेंट्स या वेसल्स बनाते हैं. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. ब्लेड आपको पता है, वेट्स होते हैं जो तराजू में लगाए जाते हैं, एंड बीड्स हैं छोटे छोटे मोती. The Harappan also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. अब हरप्पन सील्स यूज़ करते थे जो कि पत्थर से बनाए जाते थे, रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और एक एनिमल इस पे कार्व्ड होता था, कोई सा भी एनिमल. द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6. अब ये लोग पॉट्स भी बनाते थे जिसके ऊपर अच्छे से डिज़ाइंस क्रिएट कर देते थे. कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. अब आर्कियोलॉजिस्ट को 7,000 years पहले कॉटन भी यहाँ पर मिली थी और एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ, कपड़ों के टुकड़े, इनके सिल्वर वेस के साथ या कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच हुए हुए भी आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो में मिले थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पाइन वोल्ट्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेस. These were used to spin thread. अब थ्रेड को स्पिन करने के लिए जो सामान चाहिए वो भी इनको मिल गया था. तो यहाँ से इन्होंने फाइनली कंक्लूजन ये निकाला था कि उस टाइम के लोगों को कॉटन बनाना आता था, कॉटन से क्लॉथ बनाना आता था. Many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving सील्स. अब जितना भी सामान हमें मिला है सब स्पेशलिस्ट ने बनाया होगा. स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी एक काम को करने में ट्रेंड होते हैं, परफेक्ट होते हैं. लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन. दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन. अब जो आपने ऊपर एक फिगर देखा था उसमें जो कितनी अच्छे से फेस को पूरा कार्व कर रखा था, तो ये काम तो सिर्फ एक एक्सपर्ट का ही हो सकता है. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो जो स्पेशलिस्ट है वो मैन है या वुमेन है, लेकिन कोई ना कोई तो स्पेशलिस्ट होता ही है. So now I am stopping here for the first video. Go to the second video, link is in the description box, to see the next part from In Search of Raw Materials. Thank you so much.